हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि अ टीनेंट कैन नॉट चैलेंज द ओनरशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड, स्पेशली जब टीनेंट ने डिकेड्स तक उसी लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया हो और उसी की एग्जीक्यूशन में रेंटल पोजीशन लिया हो। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लॉ एज स्टॉपेल अगेंस्ट टीनेंट, मतलब टीनेंट लैंडलॉर्ड की टाइटल को डिस्प्यूट नहीं कर सकता। यह केस लगभग 70 साल पुराना डिस्प्यूट था जो 1953 से चल रहा था। 1953 में एक शॉप ओरिजिनल लैंडलॉर्ड रामजी दास ने रेंट पर दी थी। डिपेंडेंट्स के फादर ने शॉप टेनेंसी में ली और हर महीने रेंट पे करते रहे। रामजी दास की डेथ के बाद उनके सन को भी रेंट दिया जाता रहा। बाद में रामजी दास ने 1999 में एक बिल बनाया जिसके थ्रू उनकी प्रॉपर्टी उनकी डॉटर इन लॉ ज्योति शर्मा को दे दी गई। उन्होंने यह शॉप खाली करने का केस फाइल किया, यह कहते हुए कि उनकी फैमिली को बोनाफाइड नीड है क्योंकि उनकी स्वीट्स एंड नमकीन बिजनेसेस को एक्सपेंड करना है। दूसरी तरफ टीनेट्स जो थे विष्णु गोयल और अन्य ने कहा कि विल फेक है, रामजी दास ऑनर ही नहीं थे, असली ऑनर तो उनके अंकल सुआलाल थे। ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने टीनेट्स की बात मान ली और ऑनर के दावे को रिजेक्ट कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने तीनों फाइंडिंग्स को सेटिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट्स का कंक्लूजन परवर्स और कॉन्ट्ररी टू द एविडेंस था। 1953 का रिलिंक्वेंस डीड था जो कि एग्जिबिट P18 था। यह एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट था जिसमें सुआलाल ने 1953 में अपनी शेयर रामजी दास के फेवर में छोड़ दी थी। इसका डायरेक्ट मीनिंग यह है कि रामजी दास वाज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसलिए टीनेंट्स का यह क्लेम कि रामजी दास ओनर नहीं थे बिल्कुल बेसलेस था। 70 साल तक रेंट दिया, यह ओनरशिप एक्सेप्ट करने का सबूत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द टीनेंट हैविंग कम इनटू पोजेशन थ्रू ए रेंट डीड एग्जीक्यूटेड बाय द लैंडलॉर्ड कैन नॉट लेटर चैलेंज हिज ओनरशिप। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह हुआ कि अगर आपने किसी को लैंडलॉर्ड मानकर रेंट दिया है, टिकट्स तक उसी को पेमेंट किया है, तो अब यह कहना कि आप ऑनर नहीं हो लॉ की नजर में अलाउड नहीं है। यह पूरा प्रिंसिपल सेक्शन 116 इंडियन एविडेंस एक्ट में इम्बेडेड है। रजिस्टर्ड विल का प्रोबेट भी मिल चुका था, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं थी। 2018 में विल को प्रोबेट मिल चुका था, यानी कोर्ट ने उसे वेरीफाई कर दिया था। प्रोबेट मिले हुए विल को डाउटफुल कहना लीगली गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विल सस्पिशियस नहीं थी। टेस्टेटर ने वाइफ के लिए कुछ न लिखने से विल इनवैलिड नहीं हो जाती। प्रोबेट ऑर्डर को इग्नोर करना हाई कोर्ट की बड़ी लीगल गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोनाफाइड नीड प्रूव्ड थी, बिजनेस एक्सपेंशन लेजिटिमेट ग्राउंड था। प्लेंटिफ का फैमिली बड़ी दुकान में स्वीट्स और सेवरीज का बिजनेस चला रहा था। जो डिस्प्यूटेड शॉप थी वो उसके बिल्कुल साइड में थी। एक्सपेंशन प्लान जेन्युइन था। कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ की इंटेंशन ऑनेस्ट थी, बिजनेस एक्सपेंड करने की जरूरत बोनाफाइड रिक्वायरमेंट मानी जाती है। यह रेंट कंट्रोल लॉज के तहत एक स्ट्रॉन्ग इविक्शन ग्राउंड माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल प्रिंसिपल स्टॉपेल अगेंस्ट द टीनेंट को रिफॉर्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि टीनेंट कैन नॉट डिनाई लैंडलॉर्ड्स टाइटल। जब टीनेंट की एंट्री ही लैंडलॉर्ड के थ्रू हो और रेंट पेमेंट डिकेड्स तक कंटिन्यू हो, इसका लॉजिक सिंपल है कि रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड टीनेंट एक कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट पर आधारित होता है। अगर टीनेंट अचानक ओनरशिप चैलेंज करने लगे तो पूरा किराएदारी सिस्टम कोलैप्स हो जाए। इसलिए a law clear है, once a tenant always a tenant, useless eviction or surrender happens, a tenant cannot become owner merely by long possession or denial। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय में क्या दिया कि एविक्शन डिक्रीट कर दिया, टीनेंट्स को प्रॉपर्टी खाली करने का कहा, रेंट एरियर्स रिकवर करने को कहा। जनवरी 2000 से पोजेशन हैंडओवर तक सारा रेंट टीनेंट्स को देना होगा। 6 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन शर्त के साथ टीनेट्स को कि 2 हफ्ते में कोर्ट में अंडरटेकिंग फाइल करनी होगी, 1 महीने में एरियर्स पे करने होंगे, 6 महीने में शॉप खाली करनी होगी। अंडरटेकिंग नहीं दी तो इमीडिएट समरी इविक्शन होगा, प्लेंटिफ को तुरंत इविक्शन का अधिकार मिल जाएगा। जजमेंट का लार्जर इंपैक्ट ये है कि टीनेंट्स कैन नॉट मिसयूज लॉन्ग टेनेंसी। कई बार टीनेंट्स डिकेड तक रेंट देते रहते हैं, फिर ओनरशिप डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। इस जजमेंट में साफ कहा यह अलाउड नहीं है। टीनेंट का अधिकार सिर्फ ऑक्यूपेंसी तक है, ओनरशिप तक नहीं। प्रोबेट ऑर्डर का महत्व बहुत मजबूत हुआ इस ऑर्डर से, इस जजमेंट से। वंस अ विल इज प्रोबेटेड, कोर्ट्स मस्ट एक्सेप्ट इट्स वैलिडिटी। कोई भी सस्पिशन प्रोबेट ऑर्डर को ओवरराइड नहीं कर सकता है। बोनाफाइड नीड को प्राथमिकता मिली इससे। लैंडलॉर्ड का बिजनेस एक्सपेंड करना एक जेन्युइन नेसेसिटी है। दिस जजमेंट स्ट्रेंथेन्स लैंडलॉर्ड्स राइट। लोअर कोर्ट को एविडेंस सही तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिलिंक्विशमेंट डीड, रेंट रिसीव, प्रोबेट ऑर्डर, इन सब को इग्नोर करना कानून की एक बड़ी गलती है। इस
सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने, लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टीनेंट मतलब किराएदार किसी एंट्री रेंट डीड से हुई है, वह लैंडलॉर्ड की ऑनरशिप चैलेंज नहीं कर सकता है। 70 साल का रेंट पेमेंट लैंडलॉर्ड की ऑनरशिप को स्ट्रांगली प्रूव करता है। बिल वैलिड है क्योंकि उसे प्रोबेट मिल चुका है। लैंडलॉर्ड की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट जेन्युइन है। टीनेंट को एविक्शन और एरियर्स पेमेंट दोनों करना होगा। यह जजमेंट लैंडलॉर्ड टीनेंट डिस्प्यूट में एक बड़ा प्रेसिडेंट है और आने वाले वर्षों में कई मामलों को गाइड करेगा। केस का नाम था ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि टीनेंट कभी भी ऑनर नहीं हो सकता है, चाहे वो 100 साल ही क्यों ना उस मकान में रह ले। बहुत बहुत धन्यवाद।